नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि टेम्पल में या आर्य समाज में शादी कर लेते हैं तो क्या उसको कोर्ट मैरिज माना जाता है या नहीं माना जाता है। देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपको मालूम भी हो। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी, ये कोर्ट मैरिज तो नहीं होता है, और तुरंत ही इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना चाहिए। आपको इससे ये भी पता चलेगा किस तरीके से धांधलेबाजी होती है और कैसे कोर्ट मैरिज के नाम पर कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर मैरिज करने जा रहे हैं तो एक चीज आप समझिए, कोई भी मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अरेंज मैरिज ही कैसे होता है? अरेंज मैरिज में पहले घर वाले शादी फिक्स करते हैं, इनविटेशन कार्ड बंटता है, उसके बाद से बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं और शादी सबके सामने, समाज के सामने होती है। तो उसमें पूरा परिवार और समाज गवाह होता है, और उस शादी का जो प्रूफ होता है वो पूरा समाज है, परिवार है। इसके अलावा जो शादी का इनविटेशन कार्ड है और शादी की जो फोटोग्राफ्स है, इसको बोलते हैं कि अरेंज मैरिज का ये प्रूफ है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी सरकारी काम कराना हो, जैसे अगर हस्बैंड या वाइफ को कोई भी बेनिफिट लेना हो, स्पाउस बेनिफिट लेना हो, या अगर मान लीजिए विदेश जाना है, वीजा बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, तो आपको अपने मैरिज को गवर्नमेंट के पास जाकर के रजिस्टर्ड कराना ही पड़ता है। एक दूसरा तरीका होता है कि आप टेम्पल में या आर्य समाज में, अगर आप हिंदू हैं तो आप मैरिज कर लें, सप्तपदी कर लें, और उसके बाद से आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल टेम्पल में शादी करके या आर्य समाज में शादी करके रुक जाते हैं। खास तौर से मैं आपको बताऊं कि बिहार में, झारखंड में, दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में, या अहमदाबाद में, मतलब पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट और सिटी का नाम ले लूं, सभी जगह बड़े पैमाने पे ऐसा होता है। तो क्या सोचते हैं? वकील साहब कहते हैं कि बिल्कुल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 100% तुम्हारी शादी हो जाएगी। और शादी कराने के लिए जब जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। अब प्रोसेस तो मालूम नहीं है कि भाई प्रोसेस होगा क्या, सर्टिफिकेट कैसा होता है। अगर किसी को मालूम भी हो, वीडियो देखा हो, उसने अगर पूछ भी लिया कि भाई आप क्या मैरिज रजिस्टर्ड करा करके दोगे, हाँ हाँ बिल्कुल रजिस्टर्ड करा करके देंगे, इस तरीके से जवाब मिलता है, संतुष्ट कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि पहले क्या किया जाता है कि पहले आर्य समाज में शादी करा दिया गया या टेम्पल में शादी करा दिया गया, और उसके बाद से, शादी के बाद से अगर क्लाइंट ने बहुत जिद करने की कोशिश की तो उसको नोटरी पेपर पे, यानी एफिडेविट के ऊपर स्टेटमेंट लिखवा करके कि हम दोनों शादीशुदा हो गए हैं, यहाँ के रहने वाले हस्बैंड वाइफ हैं, कोई विवाद नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आगे लाने वाला हूं, जिसमें मैं ये एफिडेविट भी दिखाऊंगा कि स्टेटमेंट क्या लिखे जाते हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट लिखवा करके, नोटराइज करके कपल को दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि यही फाइनल मैरिज सर्टिफिकेट है आपका। और कपल जब जाते हैं तो पता चलता है कि भाई ये शादी प्रॉपर नहीं हुई। हकीकत यह है कि अगर आप केवल टेम्पल में भी शादी करते हैं या आर्य समाज में भी शादी करती है, एक और मानसिकता होती है कि ये इस इलाके का सबसे फेमस मंदिर है, अगर हमने वहां जाकर के मांग में लड़की के सिंदूर डाल दिया तो समझो प्रॉपर शादी हो गई। हकीकत यह है कि कानून के मुताबिक, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक, मांग में सिंदूर डालने की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। प्रॉपर शादी का मतलब तो ये होता है कि अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए हों, और इसको कराने के लिए वहां पे पंडित जी या जो भी व्यक्ति विशेषज्ञ हो शादी कराने के लिए, वो वहां उपलब्ध हो, और 2 कम से कम गवाहों के सामने यह शादी परफॉर्म की गई हो, तभी जाकर के इसको वैलिड शादी माना जाता है। उसमें सिंदूर डालने की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बहुत सारे इलाकों में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, तो यही समझा जाता है कि सिंदूर डाल दिया, आप पटना, छपरा, गोपालगंज, कहीं की भी अगर बात कर लें, या फिर अगर आप झारखंड में पलामू और बहुत सारी जगहों से मेरे पास कपल के फोन आते, वो बताते हैं उड़ीसा में बहुत जगह ऐसा है कि यहाँ इस तरह की चीजें होती है कि केवल सिंदूर डाल दिया गया और फेमस टेम्पल में जाकर के वहां पे मैरिज कर लिया तो समझ लिया कि शादी हो गई। वो शादी वैलिड नहीं है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लव मैरिज करते हो तो लव मैरिज के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। सबसे पहला दुश्मन तो लड़की के घर वाले होंगे, दूसरे दुश्मन लड़के के घर वाले भी हो सकते हैं,
तीसरे दुश्मन समाज हो सकता है। अब इनसे बचते बचाते आप किसी तरीके से अगर आप कोर्ट पहुंचेंगे तो कोर्ट आपसे यह पूछेगी कि आप अपनी शादी का प्रूफ दिखाओ। तो शादी का केवल फोटोग्राफ दिखाओगे तो पर्याप्त शादी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने शादी का कोई एक सर्टिफिकेट भी इशू हुआ है जो केवल रिचुअल के बाद में दे दिया गया है, किसी कोर्ट से, किसी तहसील से, नगर निगम से रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपकी शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये बात इस वीडियो में क्यों बता रहा हूं और क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब आजकल देखा गया, एक ट्रेंड देखा गया, मैं एक ऑर्डर कॉपी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, प्रयागराज में बहुत सारे मामले जो कि मैरिजेज होने के बाद भी जब प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो वो वेरीफाई कराते हैं कि आपकी मैरिज प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है। और ये वेरीफाई किया जाता है कि कौन से पंडित जी ने शादी कराई है, शादी कराई है तो सप्तपदी को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, उस वक्त विटनेस मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, शादी का रजिस्ट्रेशन कराया गया तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी या झोल झाल तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बस इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कोई झोल झाल ना हो। आपके जीवन की शुरुआत हो रही है और आप इस शुरुआत में ही अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी शादी की शुरुआत होगी तो वो आपके लिए बहुत ही गलत हो जाएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कभी भी टेम्पल में या आर्य समाज में की गई शादी को कोर्ट मैरिज नहीं कहा जाता है। कभी भी आर्य समाज या टेम्पल में की गई शादी को प्रॉपर और वैलिड मैरिज नहीं बोल सकते हैं, खास तौर से लव मैरिज के मामले में, क्योंकि उसमें परिवार और समाज गवाह नहीं होता। इसलिए जरूरी होता है कि उस शादी को जरूर रजिस्टर्ड कराना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा नहीं होगा कि आप शादी कहीं किसी राज्य में करोगे और मैरिज रजिस्ट्रेशन किसी और राज्य में जाके करा लोगे। आप शादी जहां करोगे मैरिज वहीं रजिस्टर्ड कराना होता है, या लड़के के घर के एरिया में या लड़की के घर के एरिया में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसको ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, यानी सभी कोर्ट का अपना क्षेत्राधिकार होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप दिल्ली आ जाए तत्काल आपको मैरिज करना है, गाजियाबाद आ जाए तत्काल मैरिज करना है, मुंबई चले जाए तत्काल मैरिज करना है आपको, अहमदाबाद चले जाए, देहरादून चले जाए, अगर आपको तत्काल मैरिज करना है तो पहले आपकी वहां मैरिज होगी, फिर आपका ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, क्योंकि जिस एरिया में मैरिज होगी उसी एरिया के कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार बनेगा, फिर जाकर के आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे गांव के, छोटे शहर के दर्शक हैं, वो इस तरह के सवालों से जूझते रहते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, और अगर लोकल लेवल पे कहीं इंक्वायरी करते हैं तो वहां पर भी उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।